श्री हरिवंश महाराज जी, मन में अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन ना होने पाने के कारण मन बहुत विचलित व खिन्न हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में कैसे उसे वश में करके भगवत चिंतन में लगाएं? जब तक भगवान को अपना नहीं माना जाता और भगवान में महत्व बुद्धि नहीं होती, तब तक इस मनोराज्य जिसे आप कह रहे हैं, इसे मनोराज्य कहते हैं, ये मन कल्पना करता रहता है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाएगा, हम ऐसे सुखी हो जाएंगे, फिर हमें ये मिल जाएगा। इस तरह की जो मनोराज्य वृत्तियां हैं, ये नाम जप से काटी जाती हैं। हम नाम जप का एक तार निरंतर ऐसा अभ्यास करें कि इसको संकल्प विकल्प बनाने का अवसर न मिले। अब रही अनुकूलता और प्रतिकूलता की बात, वो हमारे जीवन में आएगी, उसे काट नहीं सकते, क्योंकि शरीर की रचना पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ कर्म से हुई है। तो इसके परिणाम में कभी शुभ कर्म का परिणाम सुख अनुकूलता आएगी, कभी अशुभ कर्म का परिणाम दुख और प्रतिकूलता आएगी। नाम जापक दुख और सुख को समान भाव से सहे, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जो लाभ और हानि में, जय और पराजय में, सुख और दुख में समान रखे, वो है भगवान का चिंतन, वो है भगवान का नाम, वो है भगवत आराधना। अगर अध्यात्म बल नहीं है तो सारा संसार सुख दुख में पिस रहा है, कभी सुख है तो नाच रहा है, कभी दुख है तो बैठे रो रहा है। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन को देखा जाए, वो सुख में फूलेगा नहीं और दुख में भूलेगा नहीं। सच्चिदानंद भगवान का आश्रय लेकर वो दुख को भी रौंदते हुए चला जाएगा। तो बिना भगवान के आश्रय के, बिना भगवान के भजन के ये मनोराज्य नहीं नष्ट होगा और सुख दुख में समानता नहीं आएगी। और बिना समानता आए, हमें अगर सुख भी है सांसारिक और हमारा मन निगेटिव सोच वाला है, तो बेमतलब वो दुख पैदा करता रहेगा। और अगर सांसारिक सुख की कमी भी है, हमारा मन पॉजिटिव है, तो बहुत आनंद मिलेगा। तो मन को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें भगवान का आश्रय और भगवान का भजन अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना हम दुखों से निवृत्त नहीं हो सकते। सुखों की समस्या का तो हल है कि सुख आया तो थोड़ा सा प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए, लेकिन दुख की समस्या का निदान नहीं होगा। भजन दुख को मिटाएगा, भजन दुख सहने की सामर्थ्य प्रदान करेगा और सदा सदा के लिए दुख को अंत कर देगा। आत्यंतिक सुख की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान का नाम मंगल भवन है, दशों दिशाओं में आनंद प्रदान करने वाला है। नाम जपत मंगल दिश दशहु, दशों दिशाओं में मंगल होगा यदि भगवान का नाम निरंतर जपा जाए और भगवान का आश्रय लिया जाए। दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इस संसार को दुखालयम कहा गया है और हमारे शरीर की रचना पाप और पुण्य कर्म से हुई है। केवल पुण्य में शरीर देवलोक, केवल पाप में शरीर नर्क, और पाप और पुण्य दोनों में स्थित मृत्यु लोक। तो पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए नाम जप करो, राधा राधा राधा। अनुकूलताएं कुछ भी ना मिले, सिर्फ प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम्हारी कल्पना है केवल दिन ही दिन रहे या केवल रात ही रात रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिन आएगा तो रात आएगी, रात आएगा तो दिन आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी के भी जीवन में कि उसके जीवन में केवल प्रतिकूलता ही हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रचना ही शरीर की हुई है शुभ और अशुभ कर्म से, तो उसको सुख आएगा। पर हम कह रहे हैं सुख में भी अगर निगेटिव भाव है, नकारात्मक सोच है, तो अनुभव नहीं कर पाएगा सुख का। और दुख में भी सकारात्मक भाव है तो दुख का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रायः नकारात्मक भाव हमारा बढ़ता रहता है। सुख मिला, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या हो, वो दुख की कल्पना करके दुखी हो रहा है। इसलिए अवसर ही मत दो कल्पना करने का, राधा 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 ऐसा नाम जप कर। पर जी, जिस प्रकार आपने कहा कि भगवत प्राप्ति होने के बाद पीछे के 7 और आगे की 14 पीढ़ियां तर जाती हैं महाराज जी, इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई परिवार का दुराचारी भी हो तो वो भी, हाँ, सरकारी जो नियम है वो नियम तो लागू होगा। अब जैसे किसी आर्मी की जवान के शहीद हो जाता है तो उसकी पत्नी को आजीवन पैसा मिलता है और उसकी बात सुनी जाती है, उसकी सुख दुख की तकलीफ सरकार सुनती है। तो हमारी सरकार कम से कम एक पीढ़ी का तो उद्धार कर ही देती है, दुख सुख का व्यवस्था सब। तो हमारे भगवान है वो, तो ये तो भारत देश एक राष्ट्र है, वो तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है। अगर कोई उनको प्राप्त कर गया तो 21 पीढ़ियां उतार देते तो उनके लिए कोई बड़ी बात है क्या? सही का निशान लगा दिया, चाहे जितना बड़ा दुराचारी हो वो उसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उनके परिवार में एक भगवान का भक्त हुआ। जैसे प्रहलाद जी, अब उनके 21 पीढ़ियां तो थी नहीं, प्रहलाद जी की 21 पीढ़ियां नहीं थी, क्योंकि ब्रह्मा जी, कश्यप और हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, इतनी पीढ़ी थी। ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से कश्यप और कश्यप अदिति से और कश्यप दिति, इन्हीं से देवता और दैत्य प्रकट हुए। जो कश्यप अदिति, इनसे देवता और कश्यप दिति से दैत्य प्रकट हुए। कश्यप जी ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, ब्रह्मा भगवान से प्रकट हुए, 21 पीढ़ी आई नहीं। तो जब प्रहलाद जी को भगवान गले से लगाए तो प्रहलाद जी ने कहा हमें एक सोच है। बोले क्या? बोले मेरे पिता ने सदैव आपका द्रोह किया है
हरिद्रोही रहा है और मुझे आपका भक्त जानकर मेरे से द्रोह करता रहा, तो उसकी दुर्गति तो नहीं होगी। तो उनका कि पिता की बात करते हो, तुम्हारी 21 पीढ़ियां होती तो उनकी सदगति हो जाती। 21 पीढ़ियां नहीं तुम्हारे, तो तुम्हारे पिता को परम गति प्राप्त हुई है। जिसके प्रहलाद जैसा पुत्र हो, उसका पिता स्वयं भगवान का घोर दुश्मन, घोर विरोधी, तो वो भगवत यद्यपि क्रिया भयावनी थी लेकिन उसकी सदगति हुई। तो 21 पीढ़ियां तार देना, भगवान तो संकल्प कर ले तो पूरे ब्रह्मांड को तार दे, श्री कृष्ण संकल्प कर ले तो ब्रह्मांड को तार दे। 21 पीढ़ियां क्या चीज होती, चाहे जितना दुराचारी उसकी पीढ़ी में रहा हो वो भगवत प्राप्त हो जाएगा, यदि एक भगवान का भगवत प्राप्त महात्मा हुआ। ये 2-4 माला घुमाने वालों की बात नहीं कर, भगवत प्राप्त महात्मा प्रकट हो गया जिस कुल में नाम प्रसंग कहे तो प्रदेश जाया धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जय जन्म भयो, धन्य सो तात, धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप। जो भगवान का नाम जपने वाला बालक जिस कुल में पैदा हुआ वो देश धन्य, वो गांव धन्य, वो पिता धन्य, वो माता धन्य, सब धन्य हो जाते हैं। पर ईमानदारी से भजन करने वाला हो, दंभ पाखंड नाटक की बात नहीं है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान में पूरी आस्था है, हर कर्म उनको समर्पित भी करते हैं, परंतु भगवान में मन नहीं लगता महाराज जी। नहीं, जिसमें आस्था होती है उसमें हमारा मन लग जाता है। नहीं, उसे आप समझ ही नहीं पा रहे। जैसे हम नाम जप कर रहे हैं, हमारी आस्था भोजन में है, भूख लगी है और अच्छा भोजन मिला तो नाम छूट जाएगा ना। ईमानदारी से देखना, नाम छूट जाएगा और भोजन को हम रुचिपूर्वक करने लगेंगे क्योंकि हमारी आस्था उस समय भोजन पे है। किसी व्यक्ति से बात करने की हमारी आस्था हुई, नाम छूट गया, नाम छोटा हो गया, आस्था हमारी व्यक्ति की बड़ी हो गई। रुपया गिनने, रुपया कमाने, रुपया या मित्र या सुहृद या खान पान या भोग, इन वृत्तियों में हमारा भजन क्यों छूट जाता है? क्योंकि हमारी आस्था कमजोर है। हम भगवान को महत्व उतना नहीं देते जितना भोजन को महत्व दे देते हैं, जितना रुपये को महत्व दे देते हैं। नहीं, भागवत में लिखा है कि वो महान भागवत है जो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए भी प्रभु का विस्मरण न करे। यहाँ तो 10-5 हजार रुपए में भगवान को भूल जाएंगे, अच्छे भोजन में भगवान को भूल जाएंगे, अपने रिश्ते नातेदार से मिलने पर भगवान को भूल जाएंगे। तो हमारी आस्था भगवान, हम जबान से कहते हैं कि हमारी पूर्ण आस्था है, लेकिन पूर्ण आस्था जिस दिन हो जाएगी उस दिन आपका चिंतन पूर्ण हो जाएगा, आपका चिंतन निरंतर भजन भगवान में होगा। जैसे अब अपने लोग हैं तो अपने लोगों को भोजन मिलता है तो प्राण पोषण के लिए उसे डालते हैं, स्वाद के लिए नहीं। ये पता नहीं, जितने से प्राणों का पोषण हो जाए बस उतने के लिए। महत्व जब भगवान का होगा तो न रुपये का महत्व होगा, न भोजन का महत्व होगा, न मान प्रतिष्ठा का महत्व होगा। तो जब आस्था होती है भगवान में तो केवल भगवत भाव रहता है, ये पहली पहचान है। हाँ, भजन में जो तन्मयता है वो हम अधिक से अधिक बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हमसे त्रुटि हो जाती है, पर भजन छूटने की हमारे अंदर व्याकुलता हो जाएगी। तद स्मरणेन परम व्याकुल। आस्था ही तो सारी चीज है। हमारा दृढ़ विश्वास, दृढ़ आस्था परमात्मा में हो तो हर समय हम प्रसन्न रहेंगे, हर परिस्थिति में हम प्रसन्न रहेंगे, हर समय हमारे अंदर नाम चलेगा। तो अभी आस्था और बढ़ाओ। अभी रिश्ते नातों में आस्था है, अभी रुपए पैसों में आस्था है, अभी अपने शरीर में आस्था है, अभी भोगों में आस्था है। हमारी बात तो समझो, ये ऑपरेशन थिएटर है अध्यात्म का। पूरी आस्था जिस दिन परमात्मा में हो जाएगी उस दिन हमारा भजन पूर्ण होने लगेगा। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं इस जीवन का अर्थ समझना चाहता हूँ। मैं ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखता हूँ, बस इस जीवन का आधार नहीं समझ पा रहा हूँ महाराज जी। ईश्वर ही है समस्त भूतों का आधार। जैसे कोई भी कहीं भी पैर रखे पृथ्वी में ही रखेगा, ऐसे ईश्वर सबका मैं प्राण हूं। भगवान कह रहे हैं सब में मैं तेज हूं, सबकी मैं जीवनी शक्ति हूं। सब कुछ भगवान में बच्चा, वही है आधार। भगवान से विमुख होने के कारण ऐसा लगता है कि कहां भगवान, कौन भगवान, कैसा भगवान। नहीं, मैं तेजस्वियों में तेज हूं, मैं आकाश में प्रकाशित होने वालों में चंद्रमा हूं, मैं सूर्य हूं। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते कहते हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, किंचन मात्र भी कुछ और नहीं है, सब मैं ही बना हुआ हूं। पर जब तक भजन नहीं करोगे, शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये नहीं जानू। जीवन का आधार भगवान है, सबके जीवन का पावर भगवान है। इसमें जो तुम हो वो कौन हो? ये शरीर तो तुम हो नहीं, लेकिन तुम अपने को शरीर ही 100% मान रहे हो, 99 नहीं, 100%। अंदर तुम हो, लेकिन तुम कहां हो तुम्हें पता है? नहीं पता। किसी वैज्ञानिक को नहीं पता, किसी यंत्र में ताकत नहीं कि तुम्हारी छवि निकाल सके। तुम जो हो वो परमात्मा का अंश हो, तुम्हारा आधार परमात्मा है, तुम्हारा जीवन परमात्मा है, तुम्हारा सर्वस्व परमात्मा है, तुम स्वयं परमात्मा स्वरूप हो। पर ये सब भूल करके अपने को मनुष्य मानकर कर्म 2 प्रकार के, एक पाप कर्म एक पुण्य कर्म, इसी को करके कभी स्वर्ग कभी नर्क कभी मृत्युलोक, कभी पशु पक्षी कभी कीट पतंगा, ऐसे हम भटकते घूम रहे हैं। अब हमको उद्धार होने का समय मिला है।
संत समागम, मनुष्य शरीर में मिलना, ये प्रतीक है कि अब हमारा मंगल शुरू हो जाएगा, अब हमारा कल्याण शुरू हो जाएगा, अब मेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत मिले तो संस्कृति कर अंता, अगर सत्संगति संस्कृति कर अंता, बड़े भाग पाए सत्संगा, बिना प्रयास हो भव भंगा। तुम्हारे अंदर जो प्रश्न उठा है ये भगवान की कृपा का प्रतीक है कि मेरा आधार कौन है, श्री भगवान। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उनके अंदर भी ये प्रश्न हुआ कि मेरा आधार कौन है, तो देखा कमल, तो कमल का आधार कौन है, तो नाल पकड़कर 100 वर्ष तक उतरते रहे उनको, फिर आकर थक कर बैठ गए कमल में, तो आवाज आई तप तप तप, तो उन्होंने घोर तपस्या की, तो कमल नाल पकड़ के 100 दिव्य वर्ष उतरे तो था नहीं पाई, और जब तपस्या की तो देखा कि उनके हृदय में ही भगवान विराजमान है, और भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ और उसी कमल में ब्रह्मा जी विराजमान है। तो ब्रह्मा जी का आधार कौन है, श्री भगवान। ये कब पता चला, जब तपस्या की, नाल पकड़ के 100 दिव्य वर्ष तक उतरते रहे, पता नहीं चला, जब भगवान का भजन किया तब पता चला। तपस्या का मतलब है कष्ट सहते हुए भगवान का सुमिरन करना, भगवान का भजन करना। तो वो आप भी कर सकते हो, राधा 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 खूब नाम जप करो, जो दुख सुख आवे उसे समान भाव से सह लो, किसी का अपकार मत करो, कोई पाप कर्म मत करो, अभी पता चलने लगेगा कि आपका आधार कौन है, आनंद सिंधु भगवान। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आप हमेशा सत्संग में कहते हैं कि जैसे भी हो गुरु और इष्ट के सन्मुख आकर अपने अपराध को स्वीकार कर लो। महाराज जी पिछले कुछ समय पहले मुझसे आपका अपराध बन गया था, फिर मैं व्यभिचार प्रवृत्ति में लग गया था, फिर आपकी कृपा से बच पाया और हृदय से प्रायश्चित करना चाहता हूँ, जैसे भी आपको उचित लगे वैसा दंड। नाम जप करो, सबसे बड़ा प्रायश्चित नाम जप है। अगर नाम जप करोगे तो सब ठीक हो जाएगा, आगे से हमसे कोई गलती ना बने। हम क्यों गलती करें, हम क्या मतलब, जैसे किसी संत को जानना है तो बिना संत हुए थोड़ी जान सकते हो, बाहरी व्यवहार से क्या जान सकते हो। तो हम किसी संत की समीक्षा ना करें, उसको हम उनको मानसिक प्रणाम करें, अपना कल्याण कर लें, अपनी बात बना लें। जैसे संत अपराध बन जाता है, हमने आपसे कहा कि आपको ये नहीं करना, आप वो कर दे तो अपराध बन गया, अवज्ञा रूपी अपराध बन गया, अब वो आपके भजन में बाधा पहुंचाएगा। इसीलिए संत जब आदेश उपदेश करे तो बहुत ध्यान से सुने और उनकी आज्ञा का पालन करे। तो नाम जप करो, नाम जप करो, आगे से वो गलती होने ना पावे, ऐसी सावधानी रखो, ठीक है। शिक्षा के बाद हुआ था तो माफ हो जाएगा। हाँ, जब आप नाम जप करोगे, मंत्र जप करोगे, हृदय जलेगा, वो अपने आप शांति हो। और माफ करने वाली तो लाडली जो है ठाकुर जी है, अपने लोग तो सब उन्हीं की शरण में है। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आप कहते हैं कि नाम जप से बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं है, नाम जप नहीं तो सब बकवास है। महाराज जी आगे ये कहना चाह रहे हैं, महाराज जी भाव इनका है कि महाराज जी फिर मंत्र जप का क्या दोनों नाम और मंत्र एक ही आता है, नाम और मंत्र एक ही आता है, उसको अलग करके नहीं देखते हैं। जैसे 16 नामों को हम महामंत्र कहते हैं, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसे मंत्र नहीं कहा गया, इसे महामंत्र कहा गया। तो नाम और मंत्र और महामंत्र सब एक ही है, लेकिन जो वैदिक मंत्र हैं वो पवित्र अवस्था में जपे जाते हैं, और जो नाम है वो किसी भी समय जप सकते हो। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वः यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो बाहर और भीतर से परम पवित्र होता है जो कमल नयन भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करता है। तो आप जैसे नाम है तो आप शौचालय में बैठे हुए भी अंदर अंदर जप सकते हो, लेकिन मंत्र नहीं, मंत्र पवित्र अवस्था में जप सकते हो। तो नाम और मंत्र ये सब एक ही है, भगवत प्राप्ति कराने वाले। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी हमें पता है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, हम उसे सुधारने का बहुत प्रयास करते हैं परंतु कोई प्रभाव नहीं दिखता, वो गलती होती है महाराज जी। हाँ, हमें जैसे पता है कि हमको ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए, तो जो करना चाहिए वो कर नहीं पाते, जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठते हैं, इसको प्रमाद स्थिति कहते हैं। और ये प्रमाद स्थिति भजन से जाती है। जब नाम बल हमारे अंदर जागृत होता है तो जैसे ब्रेक मार दो वहीं की वहीं बिल्कुल गाड़ी खड़ी, वैसे ही मना स्थिति होती। नहीं तो बस नहीं, हाँ तो बस हाँ, हाँ होगा तो धर्मयुक्त होगा, नहीं होगा अधर्मयुक्त होगा, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, बिल्कुल ठीक करेक्ट जीवन चलेगा। भजन बल एकत्रित हो जाए। अभी 2-4 माला को भजन बल नहीं कहते। जब अच्छे से खूब भजन करोगे, खूब नाम एकत्रित हो जाएगा तो गंदी बातों के लिए मन जाएगा ही नहीं, अगर जाएगा तो क्रिया नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास नाम बल है, रोक देगा। अब हम जानते हैं नहीं करना चाहिए, मन हमारा आकर्षित किया, व्यथित किया, हम वही कर बैठे क्योंकि हमारे अंदर नाम बल नहीं है। जैसे मेरे बल से वृंदावन रानी महारानी जी के राधा नाम का बल है, तो जैसे चाहो वैसे मन को रौंद दो, क्योंकि वो बलवान है, हम थोड़ी बलवान है। हमारे बल से मन नहीं रुकने वाला, उनके बल से रुकेगा। तो जब हम प्रभु के आश्रित होते हैं और खूब भजन करते हैं, साधन करते हैं, तब हमारे पास अध्यात्म बल होता है, भागवतिक बल होता है। भागवतिक बल से मन को रोका जा सकता है, नहीं तो भाई बहुत ही मन की गति चंचल है और ये बहुत ही प्रमथन स्वभाव वाला है, व्यथित करके जबरदस्ती अपनी बात करवा लेता है।
अगर इसे रोका जा सकता है तो भजन बल से रोका जा सकता है। भजन बल ही समस्त दुखों के अंत का उपाय है। हमारे हर प्रश्न में भजन है, क्योंकि भजन के बिना कुछ नहीं है। जैसे इसने बताया कि आप कहते हैं भजन के बिना सब बकवास है, तो सब बकवास है। अगर आपके अंदर जितना भजन है उतने आपकी आध्यात्मिक उन्नति है, लौकिक उन्नति है। और अगर भजन नहीं है तो लौकिक उन्नति होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं है। आप बड़े पदाधिकारी हैं, आप करोड़ अरबों रुपया जमा किए, लेकिन मरेंगे तो आपका पद जाएगा क्या? आपके साथ करोड़ों अरबों रुपया जाएंगे क्या? बेकार हो, आप कुछ नहीं हो। और अगर राधा राधा 100 बार जपे हो तो 100 राधा नाम तो तुम्हारे भगवान के बैंक में जमा है। तो भगवान नाम जप ही हमारा परम धन है, भगवान नाम जप ही हमारा परम बल है, जिस बल से जो नहीं करना चाहिए वो हम नहीं करेंगे और जो करना चाहिए वो हम करेंगे। प्रमाद स्थिति का नाश भजन से होता है।